नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। सोनालिका ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आपकी अपनी पाठशाला जहां आप हर बार सीख सकते हैं कुछ नया। सोनालिका ई गुरुकुल आपके लिए इस बार श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी लेकर आए हैं। तो क्या आप तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? तो चलिए फिर सुनते हैं आज की कहानी। श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के पक्के दोस्त थे। दोनों ने एक ही गुरु से शिक्षा ली थी। कुछ सालों बाद जब वे दोनों बड़े हुए तो श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा, जो एक ब्राह्मण के बेटे थे, एक पंडित बन गए और अपने बीवी बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहने लगे। सुदामा बहुत ही गरीब थे। धीरे धीरे जब उनके परिवार की व्यथा बहुत बिगड़ गई तो उनकी बीवी ने उनसे श्री कृष्ण से मदद मांगने को कहा। सुदामा हिचकिचाकर मान तो गए, पर वो खाली हाथ अपने बचपन के दोस्त से मिलने जाना नहीं चाहते थे। अब उनके घर पर तो अन्न का एक दाना भी नहीं था, तो उनकी बीवी पड़ोस से 2 मुट्ठी चावल मांग कर ले आई। सुदामा ने चावल को एक फटे कपड़े की पोटली में डाला और द्वारका की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर सुदामा तो दंग रह गए। सारी नगरी सोने की बनी हुई थी और सभी लोग बहुत ही सुखी और समृद्ध दिख रहे थे। जब सुदामा महल पहुंचे तो उनके फटे हाल देखकर उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया गया। पर जब उन्होंने द्वारपालों को बतलाया कि वे श्री कृष्ण के मित्र हैं, तो सभी लोग चौंक गए। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि सुदामा उनसे मिलने आए हैं, तो वो खुद उन्हें अपने महल के दरवाजे पर लेने गए और उन्हें देखते ही गले लगा लिया। उन दोनों ने बचपन की बहुत सारी यादें ताजा की। लेकिन जब श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि वो उनके लिए क्या उपहार लाए हैं, तो सुदामा सोच में पड़ गए। इतने बड़े राजा को सूखे चावल उपहार में देने में उन्हें संकोच आ रहा था और वो उस चावल की पोटली को छुपाने की कोशिश करने लगे। लेकिन श्री कृष्ण ने उनसे वो पोटली ले ली और सूखे चावल ही खाने लगे। बिना कुछ कहे ही भगवान कृष्ण अपने दोस्त के मन का हाल समझ गए थे। सुदामा कुछ दिन द्वारका में ही रहे, जहाँ श्री कृष्ण ने उनकी बहुत आवभगत की। पर आखिरी दिन तक वे शर्म के मारे श्री कृष्ण से कुछ भी नहीं मांग पाए और उनसे विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। पूरे रास्ते सुदामा यही सोचते रहे कि अपने घर जाकर अपनी बीवी से क्या कहेंगे। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो उनकी छोटी सी झोपड़ी की जगह एक आलीशान घर खड़ा था और उनकी बीवी सुंदर कपड़ों में खुशी खुशी उस घर से बाहर निकली। ये देख सुदामा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो समझ गए कि श्री कृष्ण ने बिना बोले ही उनके सारे दुख दूर कर दिए हैं। तो देखा बच्चों, कितनी सुंदर तरह से श्री कृष्ण ने अपनी दोस्ती सुदामा के साथ निभाई। उनके कुछ बोले बिना ही श्री कृष्ण ने अपने प्रिय दोस्त के सारे दुख दूर कर दिए। श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी से हमें ये समझ आता है कि कई चीजें हमें कहनी नहीं पड़ती। हमारे दोस्त और शुभचिंतक हमारे मन की व्यथा को हमारे कहे बिना ही जान लेते हैं। दोस्ती कभी भी बिरादरी या धन नहीं देखती। ठीक वैसे ही जैसे श्री कृष्ण और सुदामा, जो बचपन के दोस्त थे, वो दिल से जुड़े हुए थे। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। सोनालिका ई गुरुकुल आपके लिए ऐसी ही रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे, जिससे आपको हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा।